नमः शिवाय। आप सभी पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा बनी रहे। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज है बुध प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है और कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले सभी स्त्री पुरुषों को प्रदोष में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, जप, कथा और उनके गुणों का गुणगान करना चाहिए। प्रदोष व्रत रखने वाले सभी भक्तों को आज के दिन प्रदोष व्रत की कथा भी सुननी या पढ़नी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत के दिन हरे रंग के कपड़े पहनना और हरी चीजों का सेवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अब सुनिए बुध प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के बाद उसकी पत्नी कुछ दिनों के लिए मायके चली गई थी। कुछ समय बीतने पर जब वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके यहाँ गया और बुधवार को ही अपनी पत्नी को लेकर वापस लौटने लगा, तब ससुराल पक्ष ने उसे रोकते हुए कहा कि विदाई करने के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता। लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और वह अपनी पत्नी को साथ लेकर बैलगाड़ी में बैठकर चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर उसकी पत्नी को जोर से प्यास लगी। तब बैलगाड़ी को रुकवाकर वह पुरुष पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जब वह पुरुष पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और पुरुष के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है, साथ ही उसके लोटे से पानी भी पी रही है। ये देखकर उस पुरुष को क्रोध आ गया, लेकिन जैसे ही वह अपनी पत्नी के निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी पत्नी जिस पराये पुरुष से बात कर रही थी वह तो देखने में बिल्कुल उसी की तरह था। अब पत्नी भी सोच में पड़ गई और वे दोनों पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे। धीरे धीरे वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और राजा के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। दो हमशक्ल आदमियों को देखकर अब हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। तब राजा के सिपाहियों ने उस स्त्री से पूछा कि अब तुम ही बताओ कि इनमें से तुम्हारा पति कौन सा है। लेकिन वह स्त्री दोनों पुरुषों की एक जैसी शक्ल होने के कारण अपने असली पति को पहचान ही नहीं पाई। तब वह पुरुष भगवान शंकर से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे महादेव, हमारी रक्षा करो। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानकर बुधवार को ही अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आया। अब मैं भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। जिस समय वह पुरुष प्रार्थना कर रहा था वह प्रदोष काल का समय था और उसकी वह प्रार्थना महादेव ने स्वीकार कर ली और प्रार्थना पूरी हुई। तभी दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वे दोनों पति पत्नी सकुशल घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी मिलकर नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत रखने लगे। इस प्रकार उनके सभी दुख महादेव ने दूर किए। इसलिए बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रखने से महादेव अपने भक्तों की हर प्रकार की समस्या दूर कर देते हैं, उनकी सभी बाधाएं दूर करते हैं और उनके सभी कष्ट मिटा देते हैं और अपने भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली भर देते हैं। तो ये थी बुध प्रदोष व्रत की कथा।